न्यूज टुडे नेटवर्क। स्टॉक मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आने वाले समय में शनि के मार्गी होने की वजह से और बड़ा बदलाव देखा जाएगा। तो स्टॉक मार्केट पर और इन्वेस्टर्स पर शनि मार्गी होने का क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे ज्योतिषाचार्य सौरभ शंकरदार जी से। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि वक्री शनि क्या है और इनके मार्गी होने की घटना क्या है। वक्री शनि एक छाया का केंद्र माना जाता है। कोई भी प्लेनेट तब वक्री होता है जब सूर्य से चौथे, छठे, आठवें घर में आ जाए तो वक्री माना जाता है। राहु केतु वक्री नहीं होते, सदा वक्री रहते हैं एक साथ। बाकी सारे प्लेनेट वक्री होते हैं। 23 अक्टूबर 2022 को शनि वक्री हो रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं। वक्र गति जो 4 महीने थी वो 23 जनवरी तक 2023 तक शनि मार्गी होकर मकर में रहेंगे। वक्री होना एक ऐसी घटना है किसी प्लेनेट का पर्टिकुलर एक जगह फल न देना। जन्म पत्री में वक्री और मार्गी स्थिति अलग अलग होती है। जो जातक वक्रीय स्थिति में पैदा होती है, किसी प्लेनेट के वक्री होने पैदा होते हैं, तो उसका लाभ उन्हें तब मिलता है जब प्लेनेट वक्री होता है। कुछ समय के लिए वक्री होता है लेकिन अधिक लाभ देके जाता है। जिनकी जन्म पत्री में कोई भी प्लेनेट मार्गी होता है तो एक समानांतर रेखा में चलता है, हल्के 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 करके धीरे धीरे जैसे लाभ दे सकता है या उसका फायदा दे सकता है वो देता है। लेकिन जन्म पत्रियों में और ग्रहों की युतियां जो है, जो और योग बने हुए हैं, उसके हिसाब से जातक को लाभ या हानि देखनी पड़ती है। सर, शनि के मार्गी होने से लोगों को स्टॉक मार्केट में क्या लाभ देखने को मिलेंगे? शनि के मार्गी होने से सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लोगों को, जातकों की जन्म पत्री में स्टॉक मार्केट का योग है या नहीं। स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग का योग है या स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट का योग है। देखिए, दो चीजें होती है। एक होता है ट्रेडिंग करना, इंट्राडे, दिन पे दिन, सुबह लिया शाम को हटा दिया। एक होता है इन्वेस्टमेंट करना है कि आपने कुछ अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा वो रख लिया। अब जातकों को ये चाहिए कि किसी एस्ट्रोलॉजर से या कंसल्ट कर ले कि उसके कौन से ग्रह प्रभावी है। अगर जन्म पत्री में पंचम, अष्टम और एकादश 3 भाव ऐसे होते हैं, अगर 3 भाव स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जातक स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर सकता है, नहीं तो नहीं होता। किसी भी स्थिति में शनि हो, बुध हो, सूर्य हो, कोई भी अच्छा प्लेनेट हो, हमें उसका पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड स्टॉक्स रखने चाहिए। किसी भी स्टॉक का काम करने से पहले जातकों को राहु और चंद्रमा की स्थिति देख लेनी चाहिए, क्योंकि राहु और चंद्रमा पे ही स्टॉक मार्केट चलता है। सर, शेयर मार्केट में कब और कैसे शनि मार्गी का प्रभाव पड़ेगा और उसमें बदलाव होंगे? शेयर मार्केट में वक्री शनि से मार्गी हो रहे हैं। जितनी पेंडिंग चीजें हैं पहले की, वो सब सही होंगी। पिछले दिनों में शेयर मार्केट की जो स्थिति इतनी खराब रही है वो सही होनी शुरू हो जाएगी। शेयर मार्केट में शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि शनि को इकोनॉमी कारक कहते हैं, शनि को 4th क्लास कहते हैं। लेबर हो गई, सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, लोहे से बने जितने भी सामान हो गए, वो सारा शनि के अधिपत्य में, शनि के कंट्रोल में। तो शनि से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं, शनि से रिलेटेड जितने भी जातक हैं, शनि से रिलेटेड जितनी भी पत्रियां हैं, उन सब में एक धैर्य की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। एक समानांतर बहुत तेजी से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जितने भी नेगेटिव शेयर्स हैं, जितने भी लॉस के चीजें हैं, वो सब प्रॉफिट होनी शुरू हो जाएंगी, बशर्ते 3 भाव सही हो, पंचम, अष्टम और एकादश, क्योंकि ये अचानक धन देने वाले भाव हैं और इन्हीं की कृपा से आदमी शेयर मार्केट से पैसा अर्न कर सकता है। अलग अलग तरीके के अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन शनि क्योंकि एक बेस है, सबसे पावरफुल प्लैनेट है सौरमंडल का। 3 से 4 एंट्री एक बार में देखता है, 3 से 4 भावों को एक बार देखता है। शनि युति, शनि के संबंध सबसे अधिक होते हैं। शरीर में रहने का कारक, सप्त धातुओं में सबसे मेन कारक शनि, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, लोहे का कारक। समाज में मैग्नेटिज्म, नॉर्थ पोल साउथ पोल का कारक, और प्रकृति में ग्रेविटेशनल फोर्स को सस्टेन कराने वाला कारक शनि। अगर बदलता है, वक्री होता, मार्गी होता है, अस्त होता है, तो ये एक बड़ी घटना है और इसे ध्यान में रखते ही शेयर मार्केट का इंडेक्स ऊपर या नीचे होता है। देश विदेश की किन घटनाओं को मतलब बहुत बड़ा असर पड़ेगा शनि के मार्गी होने का? शनि के मार्गी होने का मतलब देश विदेश की घटनाओं में लेंगे तो इकोनॉमी का कारक होता है, इन्फ्लेशन का कारक है, मुद्रास्फीति की दर में कमी,
घट रही है, बढ़ रही है, लगातार बढ़ती चली जाएगी या घटती चली जाएगी, इसे शनि से देखते हैं। अगर 80% 70% जो फैक्टर है जिससे मार्केट चलता है वो ऑटोमोबाइल का होता है, मशीनरी होता है, इक्विपमेंट होता है। बाहर से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मशीनरी का काम होता है, जो लोहे का काम होता है वो शनि से निर्धारण होता है उसका। बाहर के जितने भी व्यापार होते हैं वो शनि से होते हैं, बाहरी संबंध शनि से लेके आते हैं। तो शनि का बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन फिर वही बात, एक बार स्टॉक मार्केट देख करने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्री का आकलन जरूर करा लें। सर, मार्गी शनि जो हो रहे हैं उनका किन ग्रहों पर प्रभाव पड़ेगा? स्टॉक्स जो है वो कौन कौन से जिनको उनका प्रभाव पड़ेगा? साथ ही साथ जो धन संचय करना है, मतलब कि धन को जोड़ना है, उसके उपाय क्या हो? स्टॉक मार्केट का पहला बेसिक ये है कि राहु और चंद्रमा की गति। चंद्रमा मन का स्वामी है, राहु अचानक मूवमेंट, अचानक परिवर्तन का स्वामी है। किसी भी घटना को अचानक दे देना, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, शेयर मार्केट में उछाल आ गया, नीचे हो गया, बहुत सारी घटना की मूवमेंटरी डिसीजन होती है, राहु के अंतर्गत आती है। अब हमें ये देखना है स्टॉक मार्केट में कि कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है। तो कोई प्लेनेट वक्री हो गया, कोई मार्गी हो गया, कोई अस्त हो गया। अगर मंगल मार्गी होता है तो मंगल की जितने भी लाल रंग की चीजें हैं, अरहर हो गई, मसूर हो गई, रक्त संबंधी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हो गए लाल रंग के, या लाल रंग के कपड़े, कोई भी ऐसा चीज हो गया जो मंगल से रिलेटेड है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर कोई प्लेनेट अस्त होता है तो वो सारी चीजें गिर जाती है, उस प्लेनेट से इतनी निर्धारित होती है। अब अगर किसी जातक को ये देखना हो कि वो किस में काम कर सकता है, तो अगर उसका बृहस्पति स्ट्रांग है तो शेयर्स में, कमोडिटी में काम कर सकता है। उसमें बृहस्पति की स्थिति, राहु की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति तीनों अगर ठीक है तो कमोडिटी में अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। पंचम, अष्टम और एकादश, इन तीनों का आकलन, इन तीनों के त्रिकोणों का स्वामी का आकलन, राहु चंद्रमा की गति और बृहस्पति का आकलन। अब जैसे मान लो बुध किसी का बहुत अच्छा है तो बुध वाणी विकार का है, वाणी से संबंध लेता है। अब बुध अच्छा है तो कंसल्टेंसी करेगा व्यक्ति, कंसल्टेंसी करेगा, दूसरे को तो बात बता सकता है, लेकिन अगर खुद का शेयर मार्केट करेगा तो उसमें वो अच्छा नहीं रहेगा। शनि का संबंध अगर लग्न से बन जाए, 10वें 11वें हाउस से बन जाए, 12वें घर से बन जाए, पंचम भाव उसका अच्छा हो तो उसमें बहुत अच्छा पैसा अर्न करेगा। ऐसे ही राहु का, अगर राहु धन भाव में है तो पैसा उसका खत्म ही होना, कोई बनना नहीं है उसका। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जो दूसरा भाव है उसकी शांति करानी चाहिए। तो जिन जिन लोगों को शेयर मार्केट से अच्छा फल चाहिए, सबसे पहले वो अपनी जन्म पत्री आकलन कराएं, पंचम अष्टम और एकादश भाव को सही करें, उनके उपाय करें। उसके बाद राहु और चंद्रमा की गति के व्रत करके, जप करके, तप करके, प्राणायाम करके उन्हें साधे। निश्चित ही अगर धैर्य और मन का स्वामी अगर सही हो गया तो जन्म पत्री में शेयर मार्केट से पैसा ना होने पर भी व्यक्ति अच्छे पैसे कमा सकता है, अगर ये कुछ उपाय किए जाए तो। अब शनि का अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या देश के स्तर पे बदलाव देखें तो शनि को राजा की संज्ञा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्म पत्री वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक राशि की जन्म पत्री, जिस पर 7.5 लगने वाली है। 7.5 लगने, 7.5 की ढैया मतलब लघु कल्याणी लगने वाली है। एक दीर्घ कल्याणी कहते हैं 7.5 साल को, इसे लघु कल्याणी कहते हैं जो लगने वाली है। तो जब अभी थोड़े दिनों पहले जब प्रधानमंत्री जी मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो आपने देखा था उनका आवागमन विदेश की तरफ हो गया, अंतरराष्ट्रीय नीतियों की तरफ हो गया, आवागमन से हो गया, विदेश व्यापार संबंध हो गए। ऐसा ही घटनाएं घटने वाली है। लगातार विदेश दौरे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भारत में लाने का, विदेशी कंपनियों का भारत में लाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग हब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारा काम लगाने का ये बढ़ता रहेगा और लगातार बहुत तेजी से बढ़ेगा। दूसरी बात है, अगर माननीय योगी जी की पत्री की बात करी जाए तो शनि जब मेष राशि में आएगा 2027 तक, वो भी ऐसा ही काम करेंगे। यूपी की स्थिति बहुत बदलेगी। इन सारी चीजों का विकास होना है। शनि संबंधी जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है सबका विकास होना है। 2027 तक योगी जी की पत्री बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। बीच में एक बार अपनी परीक्षा देनी होगी लेकिन उसमें वो पास हो जाएंगे।
कहने का आशय ये है कि शनि का ये वक्री से मार्गी होना लगातार शुभता का फल देगा। इतने खराब समय में भी एक पॉजिटिविटी जगेगी अगर कुछ उपाय सही से किए जाएं तो ऐसा संभव हो सकता है। तो हमने बात की सौरभ शंकरदार जी से, उन्होंने बताया कि जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी जन्मपत्री और उन्हें एक बार एस्ट्रोलॉजर से जरूर इस बारे में सलाह करनी चाहिए कि उनको कौन से स्टॉक मार्केट के किस कंपनी के शेयर्स पर अपना पैसा लगाना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। धन्यवाद। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।